सो ये उनका पैर है, देख सकते हो यार। केम छो मजाમાં हम भी मज़े में छो, समझ लीजिए। तो भाई साहब ये है श्रेष्ठा भारत भवन। तो इतना कुछ देख के समझ ही क्या हो गया, थोड़ा सा आपके हिंट पड़ गया है सही। हम केवड़िया आए क्यों थे? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया में। अब हम लोग प्रॉपरली मेन सेंटर में उनके एक इन्फॉर्मेशन डेस्क पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे टिकट आपको बुक करने के लिए ऑफलाइन यहाँ पे सिस्टम नहीं है, यू हैव टू बुक इट ऑनलाइन। आपको मैं यहाँ पे लिंक मैं दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा कैसे आपको टिकट बुक करना है। इसी के साथ एक और चीज़ आइए। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ आपको नाम वगैरह दिख रहे हैं, लॉकर्स, विजिटिंग पार्किंग, लैंडस्केप गार्डन, टेम्पल, टॉयलेट, एसएसबी होटल, ये सब चीज़ें इस पूरे परिसर में है। और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स के लिए पे नहीं करना, जस्ट यू हैव टू गो विद द बसेस, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको। वो आपको यहाँ से हर 5 मिनट्स में पिकअप करते हैं, वहाँ पे आकर आपको ऊपर ड्रॉप करते हैं। अब यहाँ से जाते वक्त 3 चीज़ें बीच में आएंगी। कौन सी? अरे बताओ तो कौन सा? सुनो मैं ही बोल देता, चलो। सरोवर डैम, जंगल सफारी एंड लास्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब इसके अलावा एक और चीज़ कम यहाँ, ये कुछ चीज़ें, टिकट हाउस यहाँ पे तो आपने पहली चीज़ टिकट हाउस यहाँ पे अब ऑफलाइन बंद हो चुका है, बिकॉज ड्यू टू द कोविड की रीज़न से यहाँ पे बंद कर दिया गया। सेकेंड चीज़, यहाँ पे एकता क्या है, हाँ, एकता क्रूज़ पार्टी होती है यहाँ पे रात के टाइम पे, मतलब फेरी है, बहुत बड़ी क्रूज़ है, उस पर पार्टी वगैरह होती है। तो यहाँ के पर पर्सन का जो क्रूज़ का है वो है 1400 रुपीज़। एंड यहाँ का जो टिकट कॉस्टिंग है गैलेक्सी व्यू का, इसका स्टैचू ऑफ यूनिटी, इट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, सॉरी, उनका जो कॉस्टिंग है 350, जो आपको पूरे टॉप गैलेक्सी व्यू उनके हेड टॉप तक लेके जाएगा वाया लिफ्ट के थ्रू। तो फिलहाल अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, बड़ी देर नहीं करेंगे, अब तो भागना है बस। बट एक चीज़ कैसा लग रहा हो चाचा? अरे जशुम भाई आज तो मतलब मानोगे नहीं, ये कपड़े लेने के लिए 2 शख्स 4 दिन से पड़े हुए थे पीछे, लेना बोला चलो ठीक है आज देखते हैं। और ये हमने कल इमीडिएटली आके ले लिया, मतलब आधे घंटे में फटाफट शॉपिंग कर ली। तो ये शर्ट तो कार्तिक के चॉइस से आ रहा है, पैंट आपको पता ही है, शिखा जो मेरी पार्टनर है ब्लॉगिंग में, जो ब्लॉग लिखती है, मैं ब्लॉग करता हूँ, बाकी OTT के लिए जम रही है। अच्छा चलते फिर छाते फिर चलिए। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं बोर्ड होने के लिए, मतलब आपको मैं बोला स्टैचू ऑफ यूनिटी आने के लिए आपको यहाँ से बसेस फ्री मिलती है। यहाँ से देखिए सामने एक बस आ रही है, अभी ये बस डायरेक्टली आपको कहाँ पे लेके जाएगी? स्टैचू ऑफ यूनिटी। और ये बस का जो कॉस्टिंग है ये पूरा फ्री है, ये सब पूरे टिकट कॉस्ट में इंक्लूड होता है। डेट इज़ 350 पर पर्सन एंड चाइल्ड्स के लिए 180 रुपीज़ है। तो अब यहाँ से एंट्री स्ट्रेट चलिए, थैंक यू। और यहाँ से अब हम लोग एंट्री ले रहे हैं, चलिए। ओहो हो रफ्तार तो बड़ी तेज़ है, यहाँ पे है गर्दी है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हर 5 मिनट के बाद बसेस आती रहती है, तो कोई इशू नहीं है, अपने कोई इशू है ही नहीं। ठीक है चलिए चलते हैं धीरे धीरे आगे। सो फाइनली भी हम बस में बोर्ड हो रहे हैं, ऐसी कुछ इनकी बसेस होती है। तो यहाँ से हार्डली यहाँ से 10-15 मिनट्स का ट्रैवलिंग होता है। एंड जैसे सब लाइन्स क्यू होते हैं, क्यूज़ में सब लोग आते जाते रहते, बहुत शूटिंग वगैरह रात तक का ऐसा चीज़ें रहती है। सबका आना जाना शुरू हो चुका है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये बस स्टैंड होता है इनका ड्रॉप। बच्चे कॉपीराइट लगने के सीन ये हैं यहाँ से। अभी इनका कुछ बस स्टैंड है, बस स्टॉप है, उनका ड्रॉप पॉइंट और पिकअप पॉइंट यहीं से होता है। और जो आपको थोड़ा सामने एकदम दिख रहा है टॉप पॉइंट पे, वो पॉइंट उनका सरवोजा डैम का एक मौजूद पॉइंट है। तो आपको ऊपर के लुक से आपको यहाँ पे सारे चीज़ें मिल सकती है।
देखने के लिए। एंड अब शुरुआत करते हैं वहाँ पे एंट्री की। पहली बात तो इसके पहले आपको एक अगर लुक दे दूँ, झलक दे दूँ झलक आपको ज़रा। बड़ी ये देखो ज़रा स्टैचू ऑफ यूनिटी का लुक, क्या ही मतलब क्या ही बनावटी की गई इसकी, माशाल्लाह यार। ऐसे लग रहा है कोई जिंदा आदमी खड़ा है वहाँ से, और अभी वो थोड़ी वक्त में वहाँ से वो चलने वाला है। एंड बहुत ही प्यारी तरह से मतलब इस आर्ट को किया गया। एंड वन मोर थिंग, एक और सरप्राइज़ मैंने खुद को दिया और आपको दिया। आई एम गोइंग टू द टॉप फ्लोर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। सोचो हम ऊपर जाएंगे, अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो एंट्री लेते हैं मेन गेट से। वहाँ पे पहले चेक इन कर लेते हैं, टिकट्स वहाँ पे दिखाना पड़ता है। वहाँ पे चेक इन करके फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो यहाँ से मुझे लाइन जाएगी, ये लाइन पूरी आपकी टिकट काउंटर की तरफ, मतलब वहाँ से आप चेक इन करोगे, वहाँ से आपको बाय वॉकिंग ये अंदर जाना है। ये पूरे बस स्टैंड्स, बस वगैरह सब यहाँ पे लाइन पे लगे। एंड बस की इतनी पंचुअलिटी सही है बस की, हर 5 मिनट के बाद आपको यहाँ से बस टूवर्ड्स जहाँ पे जो उनका भवन था वहाँ तक है डायरेक्टली। तो ये काफ़ी चीज़, और यहाँ का तो वातावरण मतलब एक अलग ही अंदाज में काफ़ी अच्छा लग रहा है व्यू। सो फाइनली गाइस अभी मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के इस सराउंडिंग या इस कैंपस में एंट्री कर चुका, और बहुत ही बेहतरीन तरह से मतलब इन्होंने मेंटेन किया ये चीज़, काफ़ी अच्छा लगा, मतलब देख के भी अच्छा काफ़ी लग रहा है। और एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मालूम पड़ी दैट आप यहाँ पे आके ना एक टूरिस्ट गाइडर हायर कर सकते हो, उससे कुछ मिनिमम अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट अब यहाँ से सफ़र शुरू हो रहा है। ये ही मतलब थोड़ी सी चोरी कर लेते हैं, चोरी में ये लुक देखिए क्या ही लग रहा है, मतलब आंखें ना हट नहीं सकती ऐसे दृश्य के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और आगे आपको काफ़ी कुछ दिखेगा। यहाँ से पब्लिक आउट हो रही है, बहुत लोग आए थे। टाइम स्लॉट्स होते हैं यहाँ पे भी, पहली चीज़ आपको देखूँगी यहाँ पे सबके टाइम स्लॉट्स फिक्स होते हैं। टाइम स्लॉट्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आना पड़ता है। अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर आपको मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं है, एंड उसके पहले आ रहे हो तो आपको वेट भी करना पड़ेगा। सो बी ऑन मतलब बी पंचुअल हो गई, टाइम पे आओ, आपको यहाँ पे सब कुछ आराम से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, और इसी तरह मतलब यहाँ पे ज़्यादा रश भी नहीं है, बहुत अच्छे से वो लोग हैंडल कर रहे हैं, सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं हर चीज़। वही चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे कि मेंटेनेंस और पब्लिक को अरेंज करना वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलिए। एंड यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा मैप बता के रखा है आपको, मतलब कैसे कैसे आपको कौन कौन से अट्रैक्शन पे जाना है, कहाँ कहाँ पे। यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, यहाँ पे पूरा उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको एक चीज़ बताई है। जनरल पब्लिक एंट्री से लेके VIP से लेके हर चीज़ का यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। मतलब आप यहाँ पे आ रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि टूरिस्ट गाइडर की ज़रूरत, इवन मैंने भी लिया नहीं है। आप जितना खुद से एक्सप्लोर करते हो ना, उतना आप आराम से हर चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो, और उनके साथ रहोगे देयर विल बी अ प्रेशर ऑन यू, यहाँ फटाफट करो, फटाफट चलो, फटाफट चलो। इट्स बेटर दैट आप खुद ही कर रहे हो अकेले, वो भी काफ़ी चीज़ यहाँ पे अच्छी। एक चीज़ अच्छा लगा कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेकिंग है काफ़ी अच्छी है, वैलिड मेंटेन है। यहाँ पे बोलो मतलब जो भी आप ऑनलाइन टिकट ला रहे हो या आप जो भी ऑफलाइन टिकट ला रहे हो, ऑफलाइन तो बहुत मुश्किल आना है, पर यहाँ पे जो ऑनलाइन टिकट्स है ना, तो QR कोड यहाँ पे वो लोग स्कैन करता है, एंड एज पर प्रीमाइसेस आपको यहाँ पे वो अलाउड है। अब यहाँ पे भी एक अच्छी है कि यहाँ पे सैनिटाइजिंग हो रहा है, सो यू कैन फीमेल्स का यहाँ से है एंड मेल्स का एंट्री यहाँ से, सो वी कैन गो फ्रॉम हियर। चलिए चलते हैं आगे दिखा। एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग सिक्योरिटी प्रोसेस काफ़ी यहीं पे वो काफ़ी अच्छा खासा है कि यहाँ पे लोग करते हैं। एंड फाइनली ये चीज़ बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था एक लाइफ में, तो कभी ना कभी जाऊँगा, और फाइनली इतने प्यार के बाद, आपकी इतने चीज़ों के बाद मैं आज यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। सो दिस थिंग इज़ फॉर मी अनबिलीवेबल। बहुत देखना ही ऐसा लग रहा है कि कितने बड़े, ऐसा लग रहा है अभी चल लेंगे बस, वहाँ से वो घूमते चले जाएंगे। एंड बहुत ही प्यारा फीलिंग, काफ़ी अच्छा फीलिंग।
चीज़ अच्छी लगी मुझे, मतलब कि ये जो एक्सेलेटर इन्होंने किया है अवेलेबल यहाँ पे, मतलब जो भी बुढ़े वगैरह है या आप लोग भी थक जाओ तो आप लोग इसका पूरा यूज़ कर सकते हो। ये एंट्री के लिए भी है, इवन वो चीज़ एग्ज़िट के लिए भी वहाँ पे, और काफ़ी ही मतलब अच्छा लग रहा है। इन्वायरमेंट ऐसा लग रहा है कि भाई ना ही जाओ यहाँ से तो वो, बट ठीक है जाने को है हमें यहाँ पे। ऐसे ये ब्रिज अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड हुआ है, ये डायरेक्टली मतलब वीआईपी एंट्रीज वगैरह के लिए ब्रिज को बनाया गया है यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे देखिए ये पूरा यहाँ का सराउंडिंग है, हम आगे जा ही रहे धीरे धीरे। एंड अब फाइनली उस इम्तिहान की घड़ी का मतलब वक्त हो गया ख़त्म होने का, और अब हमें मिलेगा सबसे टॉप व्यू, अपना गैलरी व्यू। क्या क्या चाहिए बोलो, ये ओ हो बड़ा व्यू। और यहाँ पे कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग बज रहा है सोल्जर्स को लेके, अपने जो भी ब्रेव हीरोज़ थे जिन्होंने अपने इंडिया के लिए, अपने भारत माता के लिए जो भी किया था सब चीज़ें। अरे आपको ये चीज़ हर जगह पे फ्री वाटर इन्होंने सोर्सेज किया है, आपको यहाँ पे एंट्री में भी मिलेगा। अब जब मैं वहाँ से एंट्री हुआ तभी वहाँ पे जो सिक्योरिटी चेकअप वहाँ पे भी मिला था मुझे ये चीज़ सेम। एंड ये अब मेन ऑफिस आ चुका है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। यहाँ पे महाराज जी भी लुत्फ़ उठाते हुए, हेलो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ का जो जनरेशन में सब लोग मज़ा आ गया मुझे ये चीज़ देख के, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक अलग ही है। ये चीज़ हमेशा होना चाहिए लाइफ में, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली जो मैंने आपको बोला था ना, जो पूरा पैकेज है वो 380 का कैसा है कि आपको यहाँ से डायरेक्टली लिफ्ट के लिए आपको यहाँ पे पहले सेंड करते हैं, बाद में पूरा व्यू ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ काफ़ी सही लग रहा है एंट्रेंस, वैसे तो बढ़िया एकदम। ये इनका यहाँ पे फिर से एक पैरेजन बैठता है यहाँ पे, आने से पैसेजेस हो बड़ा व्यू। ओके ये चीज़ तो देखिए लग रहा है काफ़ी ही बढ़िया, काफ़ी ही बढ़िया। और यहाँ से हम लोग लिफ्ट एलिवेटर लेंगे यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए, जो अपना गैलरी व्यू है। ये पूरा क्यू हो गया स्टार्ट यहाँ से एंट्रेंस के लिए, एंड सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे कुछ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की काफ़ी कुछ यादें यहाँ पे उन्होंने तस्वीरों में बताई गई है, हिस्ट्री बताई है यहाँ पे, काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी गई है। सन ऑफ द सॉइल, माटी के लाल, धरती पुत्र, होना चाहिए कंपल्सरी चढ़ाई। फाइनली अभी हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के एकदम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं। ये वो पार्ट है जहाँ पे मतलब उनके नेक के यहाँ से दिखता है ये पूरा पार्ट, और ये पूरा एक कॉर्नर है, इट्स लाइक ऑडिटोरियम। यहाँ पे उनके 2 मेंबर्स हैं जो आपको पूरा डिटेल्स देते हैं यहाँ के बारे में, कुछ चीज़ आपको बताते हैं। एंड बिलीव मी, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब बोलते ना कि धरती का पुत्र या सॉइल ऑफ द मैन कहते हैं, जिसने इंडिया के लिए एक सरदार भी या किसने फार्मर के लिए कुछ, मतलब अब ये चीज़ आज मैंने देखी सोची हुई, बहुत ही अच्छा लगा, पढ़ा भी ना। आपको मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस दिखाया था, आप स्टॉप करके पढ़ लेना उसके बारे में, और जितनी डिटेल्स हो सके मुझे, जितना मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ मैं ट्राई कर रहा हूँ। ज़रूरी है ये चीज़ आप तक भी पहुँचनी चाहिए, वो चीज़ मुझे भी समझनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे जा रहा हूँ, आगे आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। एंड दे विल एक्सप्लेन मी एवरीथिंग, आपको मैं वो भी चीज़ें कैप्चर करके सुना दूँगा।
से कर लेना। ओके 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 सो फाइनली अभी मैं खाली शॉर्ट में बताती हूँ ओके क्योंकि ये आपको हर एक फ्लोर पर ऐसा दिखाया गया है अंदर। हाँ। वो LNT वर्कर ही चल के जाते हैं, हाँ, दूसरा लार्सन कोई एंड नहीं टर्बो कंपनी, जाता। हाँ। और ये छत्तीसगढ़ से लाए गए थे। ओहो स्ट्रक्चर और स्टील 6000 मेट्रिक टन है। ओके ओके छत्तीसगढ़ से क्या लाए? ये एक एक जो रॉड्स है ना इसे वहाँ पे बना करके यहाँ पे ला रहे हैं। SML किए हैं, 6000 से ज़्यादा प्लेटें हैं। ओके हर एक पार्ट पर टैग दिए हैं। आपको येलो कलर का सभी जगह पर दिख रहा है ना, उसमें नंबरिंग डाला है। हाँ कभी भी कोई पार्ट डैमेज हो जाए तो हम बना सकते हैं ना वही नंबर से, इसीलिए नंबर डाला है। और ये राइट साइड का पिलर है, लेफ्ट साइड का है। उसका नीचे का जो बेज है, पग से नीचे हाँ, का तो वो बेज 58 नीचे है, बेज बना हुआ। ये बनाने से पहले मोदी जी ने लोहा कैंपेन चलाया था ना 2013 के अंदर। सबके किसानों के पास लोहा लाने पे मांगा था क्योंकि सरदार पटेल भी लोहा पुरुष थे और किसान पुत्र थे, इसीलिए सबके पास मांगा था। तो 134 टन मैट्रिक टन आया था सब जगह से। इसको रिफाइंड करके सड़िए बनाए थे, वो सड़िए उसमें डाले थे। सबसे ज़्यादा सड़े डाले नीचे बेज में, फाउंडेशन के अंदर 58, क्योंकि सारी स्टैचू का वजन उसके ऊपर ही। बाहर लोहा लगता तो जंग लगता, इसलिए बाहर जो है ना 1700 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज है। सरदार साहब के कपड़े का वेट बोल सकते हैं। और 6000 से ज़्यादा प्लेटें हैं। हर एक पार्ट पर टैग भी दिया है येलो कलर का, आप देख सकते हो। और सरदार साहब की स्टैचू यहाँ की बनाई 182 की रखी, क्योंकि हमारे गुजरात की जो सीटें हैं विधानसभा की 182 है, इसीलिए 182 ओके ओके पर सरदार साहब की स्टैचू ऐसे क्यों रखी, ऐसे नहीं रखी, क्योंकि वो डैम देख रहे हैं, वो डैम का सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था 1946 में। Okay. हमारा भारत नहीं आजाद हुआ था हाँ, उससे हाँ, आगे। okay. क्योंकि नर्मदा नदी जो आपको दिख रही है नीचे, वेस्टेज जा रही थी समुद्र में। अच्छा। यहाँ एक हम डैम बना दे तो सौराष्ट्र कच्छ को पानी मिले। जहाँ पानी नहीं है वहाँ भी नर्मदा नदी पहुँची है मेन कैनाल से कच्छ तक। Okay. और डैम भी कंप्लीट हुआ है 17 सितंबर 2017 में कंप्लीट हुआ। ओके 56 ईयर लग गए डैम बनाने में। 56 ईयर हाँ, रिटायर हो गए हो। Okay, हाँ। पीछे पानी है अभी 214 किलोमीटर भरा हुआ है डैम के पीछे। कभी गुजरात में 3 साल तक पानी नहीं रहेगा कभी तो दे सकते, इतना पानी है। गुजरात की लाइफलाइन बोलते हैं। वाह ये राइट साइड पे माउंटेन है, उसको सातपुरा बोलते हैं। सातपुरा 6 किलोमीटर आगे महाराष्ट्र डैम के पीछे ओके नंदुरबार जिला लगता है। लेफ्ट साइड पर विंध्याचल है, यहाँ से 45 किलोमीटर MP। यहाँ गुजरात बॉर्डर लगती है। हाँ यहाँ आइलैंड था साधु हिल नाम का, यहाँ पर कभी नर्मदा नदी का पानी नहीं आया। जब ओवरफ्लो होता था तब भी, इसीलिए ये आइलैंड मोदी जी ने सिलेक्शन किया है। इसको कटिंग किया, फिर 20,000 स्क्वायर फीट में बनाया। 20,000 हाँ, फिर LNT ने तो पिलर जो तैयार किए उसमें कॉन्क्रीट सीमेंट लोहा उसमें ही डाला है। हाँ उनका ही कंस्ट्रक्शन हाँ, और ये जो है पूरा स्ट्रक्चर LNT ने बनाया है। लार्सन एंड टुब्रो कंपनी, 250 इंजीनियर, 3000 से ज़्यादा वर्कर थे, वाह। तब बन पाई है प्रतिभा 3.5 साल में 46 मंथ में। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया LNT ने। Okay. और इसकी जो डिजाइनर बनाने वाले आर्किटेक्ट थे हाँ। रामवी सुथार जी थे, महाराष्ट्र थे, दुलिया डिस्ट्रिक्ट के थे। ओके जब कॉन्टैक्ट उन्होंने लिया था 90 साल की उम्र थी। अभी 1906 एज के हैं, उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। वाह, नीचे great. फोटो आप देख सकते हो, म्यूजियम में है Okay. रामवी सुथार जी का। Okay. अभी भी काम करते हैं, पर अभी उनके बेटे जो है अनिल सुथार, हाँ। वो अभी बना रहे। छत्रपति शिवाजी का भी बनाएंगे मुंबई में, अयोध्या में राम मंदिर वही बना रहे हैं। हाँ, जो पास नीचे हुआ है, फोटो गेटवे के आप पास, देख- हाँ। और नीचे सरदार का फेस आपने देखा होगा, जस्ट अंदर आए हाँ, हुए, हाँ। वो 14 फीट का है। 14 फीट्स हाँ, क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर तक सब देख नहीं सकते। यहाँ से ऊपर 70 फीट का है, 7 बार बिल्डिंग जितना। तो ऊपर LNT वर्कर ही जाते हैं, आपको तक दूसरा कोई नहीं जाता, क्योंकि चेस्ट का पोर्शन रखा है। 200 से ज़्यादा आदमी देख सकते हैं। और सरदार साहब का सपना था ना डैम का, हाँ। सब उनके दिल में ही आए, दिल से उनका सपना देख सके, इसीलिए पॉइंट रखा गया है। ग्रेट थैंक यू वहाँ आपने बटन देख लिया, सेकंड नंबर का बटन है। नहीं देखा जो 5 बटन रहते हैं ना सरदार साहब रिपोर्ट के बटन, ओके तो ऊपर से दूसरा बटन है। ओके ओके ये सॉल का हिस्सा है, बाहर दिख रहा है। ओके ये बटन पट्टी है, वहाँ आपको बटन दिखेगा, ऊपर दिख रहा है ना, हाँ हाँ सरदार साहब का खुद का बटन, सेकंड नंबर का, हाँ। से दूसरा। ओके आई थिंक जो आप लोग को यहाँ पे दिखता होगा येलो टैग जो दिख रहा है उसमें जो मैम ने बताया था कि लास्ट सेंटर पर जो भी पार्ट्स बना है सब पे टैग भी येलो एंड सेम थिंग इज ओवर देयर फेस से दिख रहा है। ओके तो यहाँ से दिखे, आपका मोबाइल का फेस का। एक मिनट मैडम, फिर आपको दिखेगा।
जो ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर फेस है, तो वो आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा नहीं, इसलिए। बहुत ही शुक्रिया मैम, शुक्रिया इसके लिए। And सब चीज़ें मतलब ग्रेट, मतलब इंडियन इंजीनियर्स ने ये चीज़ बिल्ड की है। कभी सोचना मतलब बहुत ही मुश्किल है कि ये चीज़ें बिल्ड करना ऐसे पैरामीटर्स पे इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है। मान सकते हैं कि हम इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं। अब कार्तिक, शांतनु, हम लोग खराब इंजीनियर्स नहीं है, वी कैन डू समथिंग गुड इन आवर लाइफ। और इसी तरह काफ़ी अच्छा मैम ने एक्सप्लेन किया अपनी चीज़ को। एंड यहाँ पे सब लोग इस चीज़ का लुत्फ उठाते हुए काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा जैसे कुछ उन्होंने लिफ्ट में पोस्टर्स लगाए हैं, कैसे कैसे इस मतलब बड़े से विशाल एक मूर्ति को रूप दिया गया, देख सकते हो। काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी मज़ा ही आ गया। इंडिया के प्राइवेट सर्विस है, ये लिफ्ट ऑपरेटर है, आपको हमेशा हेल्प करेंगे आने के ऊपर। और यहाँ पे दिखाया गया है कि भारत मेरा हमेशा महान है, एंड आई एम प्राउड टू बी इंडियन। भैया बढ़िया। सो अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड व्यू लेने के लिए। बेसिकली अभी हमने जो आपको अभी तक दिखाया मैंने, वो टॉप गैलरी व्यू था। अब ये सेकेंड व्यू की तैयारी यहाँ से हो रही है। एंड सेम मतलब बोलते हैं ना कि इस चीज़ की कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। एंड सबसे लास्ट में आपको मतलब मिलेगा ये जो व्यू है, यहाँ से आप पूरी चीज़ देख सकते हो। देखो आपको यहाँ से पूरा ये लुक मिल जाता है, मतलब पूरा सच ऑफ यूनिटी का जो एंट्रेंस से लेके एग्जिट का पार्ट है वो आपको पूरा यहाँ से व्यू मिल जाता है, आप कैप्चर कर सकते हो। और वहाँ पे नर्मदा डैम जो दिख रहा है उसका पार्ट बताया, आपने सुना होगा, मैम ने बताया था उसमें कि उसको बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 96 ईयर लग चुके थे। एंड कितने ही प्यार से उन्होंने अपने किसानों के लिए, अपने भारत के लिए और कई किसानों के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ अच्छी बनाई। अब ये कुछ नया यहाँ से शुरुआत हो रहा है ऊपर जाने के लिए फिर से। एंड देख रहे हो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। अब हम डायरेक्ट वहाँ जिनका पैर है ना फुट स्टेप्स, वहाँ पर डायरेक्ट जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये उनका पैर है, देख सकते हो यार। मतलब जनरली मतलब इट्स लुकिंग लाइक अ रियल मैन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, बट ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंजीनियर्स और जिसने भी काम किया, सर सुकार सर ने, हेड्स ऑफ टू हिम, काफ़ी ही बेहतरीन। इधर से कुछ सो भी यहाँ से कुछ आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। एंड व्यू बहुत ही लाजवाब है। देखिए ये पूरे घाटों से भरा हुआ सराउंडिंग। सर चलिए। नर्मदा नदी के साइड स्टैचू ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो फाइनली अब शाम के 8 बज चुके हैं। मुझे लगता है आपने लेज़र शो देख लिया होगा पूरा। फिलहाल में मैंने हाफ ही वीडियो डाला है क्योंकि काफ़ी बड़ा था, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, मेरे हिसाब से 1 आवर का वीडियो जाता। मैंने क्या किया, थोड़ा सा पार्ट डाला है, वो पार्ट फिर से मैं आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से डालूंगा और आपको पूरा पार्ट, वो पूरा विजुअलाइजेशन देखने को मिलेगा फिर से। एंड इट वॉज टू मच अमेजिंग, ऑसम, बहुत ही अच्छा था। तो अभी फ़िलहाल मैं फिर से वहीं पे आ चुका हूँ जहाँ पे हमने सुबह शुरुआत की थी, मेरे पीछे राइट नाउ। अब यहाँ से मुझे जाना है एक और जगह। मैंने आपको बोला था ना, कहा था ना, जब दूंगा बम्पर फाड़ के सरप्राइज़ दूंगा आपको, ये आपके लिए। ये किस खुशी में हो रही है? खुशी क्या है? खुशी यही है कि आपने 8 महीने में मुझे 380 सब्सक्राइबर का प्यार दिया, मेरा एक वीडियो 1000 के ऊपर पार कर दिया और मेरे 3 वीडियो और अभी लॉन्चिंग पे पड़े हुए हैं। मतलब जो समझो, अगर आपको और प्यार मिल गया ना तो इस हफ्ते में समझो मेरे 3 वीडियो 1000 के पार हो जाएंगे आर पार। और इसी ओकेशंस के लिए मैं सोचा क्यों ना अपनों के लिए स्टैचू ऑफ यूनिटी की शुरुआत की जाए और जाया जाए। अब तक मैंने आपको जो भी डिटेल्स दिया है, सब डिटेल्स यहाँ के प्रॉपर हैं, एक एक चीज़ आपको मैंने बराबर की दी है। अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ एक क्रूज़ डिनर पहाड़ी पे, नाम ही ऐसा हमारा पहाड़ी है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से लोग उनका प्राइवेट कैब है, वो प्राइवेट कैब उन लोगों को प्रॉपर जाके क्रूज़ पे ड्रॉप करेगा। सेम वही, मतलब जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू था उसी के नीचे क्रूज़ वहाँ से निकलती है। एंड अब आगे की और तैयारी शुरू करो देखने के लिए, ठीक है? अब तक देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा प्यार दिखा दो, नहीं बात जैसे 400 पार कर दो, चलो 400 कम बोला, 450 पार कर दो, चलो इतना अगर आप मेरा वीडियो मतलब इतना प्यार दे रहे हो ना, 450 पार कर दो और लाइक्स बरसा दो, चलो ठीक है? चलो स्टे ट्यून, आगे हम लोग मिलते हैं।